स्टूडेंट्स, आज हम भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या पढ़ेंगे। तो पहले तो आप नॉर्मली देखिए कि एक यौगिक है, इस यौगिक में हमको कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इस यौगिक में हमको कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के हमने आपको कुछ नियम बताए थे कि जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लें, x। लेकिन ये कितने हैं, 3, तो ये 3x हो गया। प्लस O की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 गुणे -2। अब इस पर कोई आवेश तो है नहीं, तो बीजीय योग क्या होता है, 0। किसी यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग 0 होता है। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये 3x 2 दूनी 4 -4 बराबर में 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। अब आप देखिए, अभी तक जो भी हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या ये देखो ये निकलवाई थी, तो किसी सबका मान कैसा आया, पूर्णांक में आया। हाँ, धनात्मक पूर्णांक भी आया और ऋणात्मक पूर्णांक भी आया। लेकिन ये क्या आ गया, x बराबर 4/3। और x क्या माना था हमने, कार्बन की ON, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, 4/3। तो ये तो क्या आ गई, भिन्नात्मक। तो बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जिन यौगिक में कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी होती है। अब क्यों होती है भिन्नात्मक, इस बात को समझिए, ये भिन्नात्मक क्यों हो गई। तो आप यहां देखोगे ये C3O2 है, तो 1 2 3 C और 2 O, ये हम इसकी संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से ये जुड़ेंगे। अब आप समझिए बात को हमारा, कि यहां पर जो है आपका, तो इस ऑक्सीजन और एक नियम था कि जो सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन युगल होते हैं, सहसंयोजी आबंध के जो इलेक्ट्रॉन युगल होते हैं वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से संबद्ध होते हैं। तो O ऑक्सीजन और C मतलब कार्बन। तो ऑक्सीजन और कार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी कम है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान। इसकी और इसकी क्या है, समान। क्योंकि हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाया था, ये देखिए आप यहां से इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है, जिसे इस नियम के आधार पर किया जाता है। किस नियम के आधार पर, कि सहसंयोजक आबंधन में इलेक्ट्रॉन युगल केवल अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से संबद्ध होता है। ठीक है, तो क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समान है। तो यहां तो इसकी और इसकी, और हाँ इस कार्बन की भी, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समान है इन तीनों की। तो यहां पर ये जो कार्बन और कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जितना अधिकार इस कार्बन का है उतना अधिकार इस कार्बन का है। ऐसे यहां तो इसका इस कार्बन, ये कार्बन आप बहुत ध्यान से देखिए, बीच वाला कार्बन, ये कार्बन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो इस पर तो कोई चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन युगल जिस तत्व पर संबद्ध होता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। और ऑक्सीकरण संख्या होता ही क्या है, जितना आवेश उपस्थित हो तत्व पर। तो इस कार्बन पर तो कोई आवेश नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ये कार्बन से जुड़ा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की समान है। तो यहां पर तो इस कार्बन पर कोई आवेश नहीं आने वाला है, मतलब इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। कितनी है, 0। लेकिन हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो किससे संबंध मानेंगे हम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पर आएंगे -2 चार्ज, इस पर कितने आएंगे, +2, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किससे संबद्ध माने जाएंगे, हमारे ऑक्सीजन से। ठीक है, संबद्ध माने जाएंगे इससे। अब यहां बात करें इन दोनों के बीच में, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज और कार्बन पर क्या आएगा, +2। अब इस कार्बन की लेकिन 0 है, क्योंकि ये दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो अब हम बात करें तीनों कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या की, औसत निकालें, तीनों कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का औसत। तो हम ऐसा देखते हैं कि इन तीनों कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना है, 2 0 2, तो मतलब 4। तो तीनों कार्बन की
देखो लिख देते हैं हम थोड़ा समझाने के लिए। तीनों कार्बन की ON जोड़ देते हैं, इसकी 2, इसकी 0, इसकी 2, 2 0 2 बराबर में 4। 3 कार्बन की ON 4 है, 3 कार्बन की ON 4 है, ठीक है। लिख फिर 3 कार्बन की ON ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 4, तो एक कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 3 कार्बन की 4 है तो एक की क्या होगी 4/3, इसलिए ये आई है अपन को, ये जो आया ना x का मान 4/3, तो ये एक कार्बन की ON आई है ऑक्सीकरण संख्या 4/3, ठीक है। इसी प्रकार से चलो हम एक और करते हैं तो आपको समझ में और आ जाएगा। Br3O8, हमें यहाँ पर Br की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम निकालते हैं। तो Br की ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या मान लें x, कितने Br हैं 3 तो 3x हो गया, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 8 तो 8 गुणे, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, और इस पर कोई आवेश नहीं है इस यौगिक पर, तो इनका बीजीय योग क्या होगा, किसी यौगिक में सभी परम तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग 0 होता है। हम इसको सॉल्व कर लें, 3x 8 दूनी 16 बराबर में 0, तो यहां से आएगा x बराबर 16/3 x, तो x मतलब Br की ON कितनी निकल के आई 16/3, 16/3 क्यों आई 16/3, अब हम इसको भी समझ लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे सबसे पहले तो हम इस Br की बात करें तो ये Br दोनों तरफ Br से जुड़ा है, तो इस Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान, तो इस Br की वजह से कोई भी आवेश नहीं आएगा, इस Br पर इस वाले Br की वजह से कोई आवेश नहीं आएगा, तो यहां से तो कोई आवेश नहीं आने वाला। चलो इस तरफ देख लेते हैं, तो इस तरफ भी Br क्या है, Br से ही जुड़ा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है समान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, तो इस Br की वजह से भी कोई आवेश नहीं आने वाला है, तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन तीनों की En क्या है समान, En में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, तो इस Br की तो ऑक्सीकरण संख्या है 0। अब इस Br की समझिए, इस Br की ऑक्सीकरण, हाँ इस Br और ऑक्सीजन, तो Br और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, En की इसकी ज्यादा, इसकी En क्या है कम, अलग से लिख लेना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो -2 आएंगे इस ऑक्सीजन पर, इस वाले पर -2 आए तो ये इस पर कितना भेजेगा +2 चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पर भी -2 आए ये भी +2 भेजेगा, इस पर भी -2 आए ये भी +2 भेजेगा, तो 3 ऑक्सीजन की वजह से इस Br पर +6 आएगा आवेश, 3 ऑक्सीजन की वजह से इस Br पर आएगा +6 आवेश। अब हम इस वाले को देख लेते हैं। अभी इसका 0 नहीं है बेटा, ये कितने ऑक्सीजन थे 8, तो 3 और 3 जुड़े थे, अभी यहां पर हमें 2 और जोड़ने थे, ये ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 हमने जोड़ दिए, तो अभी हम इसको फिर से समझा रहे हैं, वापस सुनिए। इस Br ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, Br पर क्या आया +2 इस ऑक्सीजन की वजह से, अब इस ऑक्सीजन की वजह से भी +2 आया, इस ऑक्सीजन की वजह से भी +2 आया, तो टोटल कितना हो गया +6। इसी प्रकार से यहां होगा कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -2, तो यहां पर +2, फिर इस ऑक्सीजन पे -2 फिर +2, फिर इस ऑक्सीजन पे -2 फिर +2, तो +2 6 होगा +6। अब हम इसकी बात करें तो अभी हमने आपको समझाया था, अभी हमने मान लिया कि O नहीं है हमारे पास, नहीं जुड़े O, तो Br दोनों तरफ Br से जुड़ा है, तो इस Br की वजह से कोई आवेश नहीं आने वाला, और इस Br की वजह से भी कोई आवेश नहीं आने वाला, तो अभी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी थी 0, लेकिन ये Br O से भी तो जुड़ा है, तो इस O पर आएगा -2, तो इस Br पर कितना आवेश आएगा +2 इस ऑक्सीजन की वजह से, फिर इस ऑक्सीजन की वजह से भी +2, तो टोटल मिला के हो गया +4। अब हम गिन लेते हैं 1 2 3 Br, 3 Br की ON कितनी होगी 6 4 6, जोड़ देते हैं 6 4 6 तो 14, तो 3 Br की ऑक्सीकरण संख्या 14 है, तो 1 Br की ON कितनी होगी 14/3, ठीक है।
अब इसी तरीके से हम और करते हैं एक एग्जाम्पल। ये हमें दिया गया है, इसमें हमें किसकी निकालनी है, सल्फर की। निकाल देते हैं इसमें सल्फर की। हाँ, ये टेट्राथायोनेट है। ये कौन सा आयन है, टेट्राथायोनेट। सल्फर की निकालते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसकी क्या मानते हैं हम, एक्स। तो यहां पर एक्स मान ली, कितने सल्फर है, 4, तो 4x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो -2 का गुणा कर दिया। लेकिन अब हम जीरो नहीं करेंगे, इस पर कितना आवेश है, -2, तो -2। सॉल्व करें तो 4x 6 दूनी 12 -12 -2, तो ये 4x और ये अपने -12 वहां जाएंगे तो +12, तो +12 और -2 +10, तो x बराबर आया 10/4। इसको हम सॉल्व कर लें तो यहां से हमें x का मान मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 5/2। यहाँ पर कितना मिलने वाला है, x का मान 5/2। जैसे ही x का मान 5/2 आया तो मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 5/2। तो भिन्नात्मक है कि नहीं है, पहले को देखिए, भिन्न है, पूर्णांक तो नहीं है। क्यों है आप समझिए। कितने सल्फर थे, 1 2 3 4, 4 सल्फर थे, हमने लिख दिए। कितने ऑक्सीजन थे, 6, तो 1 2 3 4। तो सल्फर की बाहरी कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो दो ने यहां से शेयरिंग की, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 6। इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की, तो इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा, और सल्फर का तो पहले ही पूरा हो चुका है। अब इसी तरीके से यहां बंध बना लिए। संरचना बनाना आप सीख चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां देखिए सल्फर की हम बात करें तो ये सल्फर दोनों तरफ सल्फर से जुड़ा है, तो इसकी इस सल्फर की उस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान, इसकी समान। तो ये सल्फर दोनों तरफ सल्फर से जुड़ा है, तो इस पर कोई आवेश नहीं आने वाला, तो 0। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी, 0। इस सल्फर की बात करें तो ये भी दोनों तरफ सल्फर से, तो इसकी भी ऑक्सीजन संख्या 0। लेकिन अब हम इस सल्फर की बात करें तो इस सल्फर से इस सल्फर की वजह से तो कोई आवेश नहीं आएगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजनों की वजह से तो आएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ इससे -2 आएगा, तो इस पर कितना आएगा, +2। यहाँ -2 तो एक और +2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अपना कितना है, माइनस, इस पे यहाँ पर इसके पास -1 है, तो यहां से इस पर जाएगा एक -1, तो यहां पर कितना आएगा, +1 आएगा इसकी तरफ से, ठीक है, एक ही आवेश। इसी प्रकार से यहाँ भी इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर कितना आएगा, इस पर -2, तो इस पर +2। इस ऑक्सीजन पे -2 तो एक और +2। इस ऑक्सीजन पर -1 है तो यहाँ एक +1 आएगा। तो यहाँ सल्फर की टोटल कितनी हो गई, 5, और यहाँ भी 5 हो गई सल्फर की। इसको ब्रैकेट में करके हम बराबर में लिख दे रहे हैं 5, इसको भी ब्रैकेट में करके बराबर में 5। तो इस सल्फर की 5, इस सल्फर की 5, इन सल्फर की 0। तो कितने सल्फर हैं, 1 2 3 4, तो 4 सल्फर की ON ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 5 0 0 0, 5 +0 +0 +5 बराबर में 10। तो 4 सल्फर की 10 है, तो एक सल्फर की कितनी होगी, ON 10/4। जैसे 5 पेन 10 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा, 10/5 2 रुपए का। उसी तरीके से तो 4 सल्फर की ऑक्सीकरण नंबर 10 है, तो एक सल्फर की 10/4, उसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 भिन्नात्मक आ गई। इसी तरीके से एक और कर लेते हैं। ये कंपाउंड दिया गया है, तो इस कंपाउंड में भी हमें सल्फर की निकालनी है। तो हाइड्रोजन की कितनी होती, +1, और कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 जोड़ दिया। सल्फर की हमने x मान ली। ऑक्सीजन की होती है -2, कितने ऑक्सीजन है, 5, तो 5 गुणे -2। लेकिन इस यौगिक पर कोई आवेश तो है नहीं, तो बीजीय योग क्या होगा, 0 के बराबर। सॉल्व करें तो 2 + x 5 दूनी 10 -10 बराबर में 0। तो यहां से x और 10 और 2 -8 होंगे, उस तरफ जाएंगे तो 8। लेकिन ये 8 नहीं है, यहाँ पर गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये परऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर परऑक्साइड बंध बन रहा है, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन माइनस करती है प्रदर्शित। देखो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो ये सल्फर ले लिया। सल्फर से हमने 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए। इस ऑक्सीजन को हमने एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग चाहिए थी ना, एक हाइड्रोजन से कर ली, एक सल्फर से कर ली। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये बन रहा है हमारा परऑक्साइड। ये कौन सा बॉन्ड है, ये परऑक्साइड है। और परऑक्साइड में इसकी कितनी होती है, -1, तो हमने कितनी ले ली, -2, तो क्या हो गई, गलत। तो यहाँ के तो गलती निकल रही है, तो हम इसको चित्र की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सल्फर की बात करें तो इस सल्फर पर इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर -2, तो +2 आएगा। इस ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, जल्दी से बताइए, डबल बॉन्ड है ना, तो -2 और वहां पर +2, तो
तो -2 तो +2 इन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो +1 आएगा। इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर एक माइनस आएगा हाइड्रोजन की वजह से, एक आएगा सल्फर की वजह से, तो -2 तो आएगा, लेकिन इस -2 को एक +1 ये रहेगा, एक +1 यहां जाएगा, तो 2 इसकी वजह से +2 आया। देखो इस ऑक्सीजन की वजह से +2 आया, इस ऑक्सीजन की वजह से भी +2 आया, लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से +1 आया, तो टोटल मिला के कितना हो गया +5। अब ऐसे इसकी सल्फर की है +5। और यहां देखिए आप, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो ये -1, ये -1 और इस पर +1। तो अब आप देखते हैं जरा इसको हम, सल्फर की 8 नहीं है, क्योंकि सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है, गलत आ रही थी, तो चित्र के माध्यम से समझ में आया कि ये पेरोक्साइड बंध बना रहा है, तो पेरोक्साइड बंध बना रहा है, इसलिए इसमें अब अपन निकालें। देखो हाँ, इस यहां सुनिए, इसकी वजह से तो -+1 आया, लेकिन ये ऑक्सीजन भी तो है, तो इसकी वजह से भी +1 आएगा, तो अभी एक और +1 करना पड़ेगा, अब जाके 6 होगी हमारी, अब जाके हमारी क्या होगी 6। तो यहां से क्या निकल के आया, हमारी सल्फर की ON कितनी है +6, और अभी क्या निकल के आई थी +8, जो क्या थी गलत। अब दूसरा तरीका समझिए, अब हमें ये समझ में आया कि 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बंध बना रहे हैं। अगर हम इस मेथड से निकालें, निकल आएगा इस मेथड से, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की तो लेंगे हम 2 ही, सल्फर की मानी हमने X, लेकिन हमें पता चल गया कि 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम 3 ऑक्सीजन की लेंगे -2, 3 ऑक्सीजन की कितनी है -2, तो -2 ले ली, लेकिन 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्साइड बंध बना रहे हैं, इसलिए हमने -1 ली और 0। अब आप सॉल्व करना, तो 2x -6 -2 बराबर में 0, तो ये माइनस से 2 कट गए, तो x का मान आया +6। अब सही निकली सल्फर की ON +6, ये भिन्नात्मक वाली नहीं है, ये अलग से बता रहे थे हम पेरोक्साइड वाली, तो अब सही निकली +6। +8 नहीं हो सकती, गलत निकली, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड बंध बन रहा है। ठीक है।